हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और आज आप लोगों के लिए मतलब कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मसाला हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें भी होंगी। और हकीकत से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपके पास वक्त रहे तब आप चीज़ों को जान जाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ घंटों से मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक अलग सी खबर चली हुई है कि पार्टी कैंसिल। तो पहली बात मैं बता दूं कि सिवान अभी मेरा जाना कैंसिल है कि नहीं, अभी वो भी डाउट है, क्योंकि टिकट तो है, लेकिन अब देखते हैं। आज पता लग जाएगा कंफर्म, शाम तक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या है। बाकी दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि बात ही बात में वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं मुझे ताना दिया गया है, टॉन्ट मारा गया है कि शादी को भी कैंसिल कराने के लिए भरपूर कोशिश की गई थी, वो तो कैंसिल हुआ नहीं। मैं आऊँगा सारी चीज़ों पे। दूसरी बात की एक और चीज़ बोला गया है, पार्टी तो खैर कैंसिल किया गया है, बताया जा रहा है कि अभी तक पार्टी कैंसिल है। अब क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों को बताऊँ। कोई भी पार्टी फंक्शन करने के लिए सबसे पहले आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टियाँ की हुई है। और मतलब मम्मी पापा को तो आइडिया ही नहीं था। मम्मी पापा को तो मैं बुलाया हूँ एज ए गेस्ट, कभी आए हैं, वो अपना आशीर्वाद वगैरह दिए हैं, नो डाउट। हर फंक्शन में आप देखते होंगे अम्बाला में हम लोगों ने लगभग कितने सारे फंक्शंस किए हुए हैं। बट फिर भी मैं आपको बताऊँ तो पार्टी अगर करना चाहता है कोई भी इंसान, तो उसके पास 2-3 चीज़ें होना चाहिए जो उसको लेकर के जाता है। पहला चीज़ होता है उसका व्यवहार। आप किसके साथ कितना व्यवहार रखते हैं, आप किसके लिए कब खड़े रहते हैं, आप किसके वक्त पे कहाँ रहते हैं, और कैसा आपका बिहेवियर है, और आपके व्यवहार को देख करके लोग आपके पास आते हैं। एक वक्त था जब मैं घर से निकला था, या यूँ समझ लो कि निकाल दिया गया था कि भाई चलो जाओ निकलो, तब मुझे भी लगता था कि मेरे पास कोई नहीं है। अपनी कम्युनिटी खुद बिल्डअप किया, अपने लोग खुद बनाए, अपने दोस्त खुद बनाए। लोग कहने भी लग गए कि अरे ये बाहर वाले हैं, ये कभी काम नहीं आएंगे, ये बाहर वाले हैं कभी काम नहीं आएंगे, आप अपने घर वालों से बना करके रखो। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि घर वाले शायद उस टाइम पे कभी खड़े नहीं होंगे जिस टाइम पर शायद बाहर वाले खड़े हुए। ठीक है। और बहुत लोगों को ये भी लगा कि यार ये बाहर वालों से ज़्यादा अटैच हो जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं 2-3 नाम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई आपके बुरे वक्त में खड़े रहता है तो आपको उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी होता है। एक वक्त ऐसा था कि जब हमारे पास जब हम लोग शुरुआती दौर में अम्बाला आए हुए थे, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा हम लोग का फ्रेंड सर्कल नहीं था। आप लोग देखते होंगे कि अमित किट्टो थे, मिस्टू मिस्टी थे, और हम लोग थे, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे। लेकिन धीरे 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 हम लोग 3-4 कपल ऐसे होते थे ना, जो साथ में मिल के कंटेंट बनाते थे, मिलते थे, जुलते थे, बातचीत करते थे, आपस में चीज़ों को रखते थे, अच्छा एक व्यवहार होता था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ों का आपको जब रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, कहाँ हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो कुछ लोगों से हमने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, कुछ लोगों ने हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। ये ज़िंदगी का एक रूप है। लेकिन अपनी कम्युनिटी बनाना, अपना एक सोशल सर्कल बनाना, ये टोटली आपके हाथ में होता है कि आप कितने लोगों को बना सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि पूजा का भी हमने घर पे जब फंक्शन किया है, बहुत सारे फंक्शन ऐसा हुआ है जो मेरे पापा ने किया है, तो हम लोग उस समय डिपेंडेंट नहीं होते थे कि पूजा के जो हस्बैंड साइड, यानी कि पूजा के जो ससुराल साइड की फैमिली है, उनके कितने लोग आएंगे। हम लोग सबको वेलकम करते हैं, सब लोग हमारे गेस्ट हैं, सबको वेलकम करते हैं। तो भाई मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम पूजा की बच्ची का भी बर्थडे था, पहला बर्थडे सिवान में ही हुआ था, हालांकि प्रदीप बाबू और ये सब लोग किए थे ऑर्गेनाइज, लेकिन जितने पूजा के ससुराल पक्ष से लोग आए हुए थे, मैं समझता कि उससे कई ज़्यादा पूजा के मायके पक्ष के लोग खड़े थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके ससुराल पक्ष के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके मायके पक्ष के लोग तो होंगे एक इवेंट करने के लिए। एनीवेज चलिए, अब नहीं भी है तो कोई बात नहीं। बहुत लोगों को लगेगा कि ताना दे रहे हैं, क्योंकि अब इस चीज़ पे मैं आऊँगा भी बहुत जल्दी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका व्यवहार ही जब अच्छा नहीं होगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा, चाहे आप कितना पॉलिश लगा ले, क्योंकि सबको पता है कि आप मौके के वक्त पे आप लोगों के पास जाओगे, मौके के वक्त पे आप लोगों से बात करोगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि लोग थोड़ा सा वो करेंगे। लेकिन आपकी पार्टी अभी भी हो सकती थी। और मेरे को एक और ब्लेम लगाया गया कि मैंने मना किया। कुछ लोग मेरे को फ़ोन करके बोले हैं कि
आपने वीडियो में ऐसा बोला है क्या कि अगर कोई उनके यहाँ जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं जाएगा। तो मैं क्लियर कट साफ शब्दों में कटाक्ष कर दिया कि भाई आपका व्यवहार है, आपके फंक्शन में वो जब आए तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप जाओ। मुझसे पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरे से अच्छा बिहेवियर है आप मेरे में आना, उनसे अच्छा है तो आप उनके में जाओ। मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरा पर्सनल कॉल है। क्या पता कल को रिलेशन हमारे ठीक हो जाए। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों की लड़ाई है, तीसरे जो 3 4 5 10 लोग हैं जो इन दोनों का म्यूचुअल है, तो अगर इन दोनों की लड़ाई में यहाँ पर वो अटेंड कर लेते हैं फंक्शन और यहाँ पर नाराज़गी हो जाती है, तो कल को या तो मान लो कि जो बाकी लोग हैं वो इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में दोनों से ही बात नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर एक जन को चूज़ कर लेते हैं। तो कल को अगर ये दोनों बात करेंगे तो ये जो तीसरा चौथा लोग होगा ना, ये फंस जाएगा। क्योंकि आपको पता है दुनिया गोल है, कल कभी ना कभी इंसान कहीं ना कहीं एक मोड़ पे टकरेगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन जब भी वो टकरेगा तो बीच में जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम अभी इनके साइड हो जाते हैं, हम अभी इनके साइड हो जाते हैं, तो जब भी ये जुड़ते हैं ना तो ये बाकी के साइड वाले लोग बदनाम हो जाते हैं। तो मैंने सीधे सीधे यही एग्जांपल समझाया कि भाई कल को अगर राय बात हो भी जाएगी तो पहले तो तुम फंस जाओगे कि तुमने सेलेक्ट किया एक लोगों को। इससे अच्छा कि तुम्हारा जहाँ बिहेवियर है, आपका जहाँ पे व्यवहार है, आप वहाँ अटेंड कीजिए, वहाँ पे लोगों से जाइए, वहाँ पे लोगों से बात कीजिए और वहाँ अपना आप व्यवहार बना कर रखिए। 3 चीज़ मैंने आपको बोला। पहला चीज़ एक होता है व्यवहार, दूसरा चीज़ होता है कि आप कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, मतलब इनवाइट करने का एक तरीका, कैसे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो। तीसरा चीज़ होता है पैसा, कि आप मैनेजमेंट कैसा कर रहे हो, क्योंकि पैसा होगा तो आप अच्छा मैनेज कर पाओगे आप अपने गेस्ट को। क्योंकि बुला लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बुलाने के बाद उन लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी। हम लोग इतने बड़े बड़े फंक्शन किए, हज़ारों लोग आए मेरे मनीषा के बर्थडे में पिछले साल, लेकिन सिर्फ लोग वहाँ पर बफे सिस्टम था। बफे सिस्टम में क्या होता है कि बुफे में लोग अपना प्लेट लेते हैं, खुद से अपना खाना बना लेते हैं और खाते हैं, ठीक है। अब इतने हम लोगों का कई बार अनुमान नहीं होता कि कितने लोग आएंगे, तो हम लोगों ने ज़्यादा लोगों का भी खाना बनवाया था। तो लोग जहाँ तहाँ बैठ के, इनफैक्ट मैं हूँ, मम्मी हो, सृष्टि दी हो, कोई भी हो, ये लोग बैठ के कहीं ये लोग खाना वाना खाए अपना। तो उसको लेकर के भी लोगों ने कितना पॉइंट आउट कर दिया था कि यार देखो ये लोग ज़मीन पे बैठ के खाएं। जबकि साउथ में अगर आप जाओगे या फिर बहुत सारी जगह आप जाओगे ना, तो लोग ज़मीन पे, मैं भी, हम लोग घर में, मनीषा भी इनफैक्ट कभी भी खाना अभी भी आप देखोगे ज़मीन पे ही बैठ के खाती है। क्योंकि जो ज़मीन पे खाने का सुख होता है वो अलग होता है, जो चेयर पे बैठ के खाने का होता है वो अलग रॉयल फील होता है। तो भाई अब जितना अपना कैपेबिलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो ट्रीटमेंट देना बहुत बड़ी चीज़ है, हॉस्पिटलिटी देनी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उस चीज़ों में सक्षम नहीं हो, आप सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए ही सक्षम हो, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ बोला गया है, धमकी दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि अब तो नहीं, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बहुत बढ़िया से आएगा। तो भाई साहब इस वीडियो में ही बहुत कुछ अभी दे दिया गया था ना, तो मैंने सोचा कि इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और जवाब देना भी चाहिए। तीसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि शादी को कैंसिल करने की बहुत बड़ी कोशिश की गई थी। गाइस, शादी को कैंसिल तो इंसान खुद ही करना चाहता था। क्या क्या रीज़न था, अगर आप ऑन कैमरा उस रीज़न को सुन लोगे ना तो आप लोग शर्म से झुक जाओगे कि भाई ये रीज़न था शादी को कैंसिल करने का। अभी तो बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है, टचवुड, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, नहीं तो यहाँ तक भी लोगों ने बोला है, लोगों ने यहाँ तक भी बोला है कि अरे यार एक पैर से कोई चल नहीं पा रहा है, तो कभी कोई फंक्शन होगा हमारे यहाँ तो शायद वो नहीं पहुँच पाए, तो शादी ऐसे घर में करने से क्या फ़ायदा। ये तो मैं बहुत अभी अलग लेवल का बात बता रहा हूँ। अभी तो मैं 1-2 चीज़ ऐसी बातें बोल सकता हूँ जो मैं अभी बोलूँगा नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, मुंह खुलना होगा तो भाई खुलेगा। तो ऐसे रीज़न बता करके एक्सक्यूज़ दिया जा रहा था ना कि शादी कैसे भी कैंसिल हो जाए, तो वो कैंसिल करने का खुद तरीका मतलब हथियाया जा रहा था। वो तो अलग बात है कि कैंसिल हुआ नहीं, क्योंकि चीज़ें जब हो गई थी तो फिर उसके बाद से अब क्या मैटर था। मैं तो चूँकि इधर रहता था ज़्यादा, मैं उधर था नहीं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक जो चीज़ों को सुना हूँ, ये चीज़ बोला जा रहा था कि अरे फलाने का बाप जो है वो ये नहीं कर पाएगा, फलाने की माँ जो है ये नहीं कर पाएगी, और बहुत सारी बातें बोली गई थी। लेकिन अब उन चीज़ों को मैं अभी उखाड़ूंगा गड़े मुर्दे, तो बहुत सारी बातें फिर उपट जाएंगी और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे चल करके उपाटने वाली ही बात हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं मैं देख भी पा रहा हूँ कि भाई अगर घर में बच्चा हुआ है, हम लोग इतनी दूर से वहाँ पे पहुँच गए अगर, तो मैं समझता हूँ कि 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से तो लोग आ ही सकते थे। लेकिन व्यवहार अगेन, अभी तो मेरे को ये भी पता चला है कि
घर में अगर कोई इकलौता दामाद है, ठीक है, घर में कोई इकलौता दामाद है, उस दामाद के शहर में ही जाकर के लड़की देख लिया जा रहा है और दामाद को पता ही नहीं चलता है। खैर जो भी है, पता चलता है नहीं चलता वो अलग चीज़ है। शायद ये भी रीज़न होगा कि कहीं कंटेंट ना बन जाए, बहुत सारी बातें हैं। तो चीज़ों का पता होना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन ये जो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, अभी भी आंख खोल करके दिमाग से समझने की ज़रूरत है कि आपकी वैल्यू कहाँ आपको दिखाई जा रही है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ नहीं दिख रहा है अभी भी, तो भाई देखो हम लोग तो बड़े हैं, जब छोटा कोई गलती करेगा ना तो उसका दायित्व तो बनता है कि उसको जब तक समझ में आए भाई समझा दो, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, हम लोग पीछा वो कर लेंगे। लेकिन जब तक नज़रों के सामने चल रहा होगा चीज़, अगर लगेगा कि नहीं यार गलत है, छोटे के साथ कुछ हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलने का। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आँख पर पट्टी 2 साल 3 साल से इतना ज़्यादा बंध चुका है कि क्या ही बताया जाए। एक और चीज़ बोला गया है कि शादी के पहले जो भी पैसा आता था यूट्यूब से, वो सारा पैसा मेरे पास जीरो बैलेंस रहता था और सारा पैसा उधर रहता था, मतलब मम्मी के पास रहता था। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि शादी जो यूट्यूब का अर्निंग हुआ ना, ये मनीषा के आने के बाद हुआ। मनीषा आई, टिकटॉक हुआ, टिकटॉक बैन हो गया, बैन होने के बाद हम यूट्यूब पे आए। हम यूट्यूब पे आने के बाद जुलाई 2020 में हम लोगों ने चैनल को मोनेटाइज किया था। उसकी पेमेंट हमारे पास अगस्त में आई। सितंबर में हम लोगों ने घर पे बताया था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में इनका चैनल बना था, ठीक है, कुछ इसी टाइम पे बना होगा, क्योंकि मैंने ही बनवाया, मैंने ही हेल्प किया, क्योंकि मैंने भी मम्मी को बताया कि मम्मी इससे पैसा आ रहा है। जबकि कोई सब ये बोला अरे कोई पैसा नहीं आएगा। अब मेरे पुराने व्लॉग उठा के देख लेना, स्टार्टिंग में सब लोग बोलते थे कि कोई पैसा नहीं आता, ये सब भवंडल है, आएगा तब। अब डॉलर बन भी गया ना, तो फिर पापा बोलते थे कि मम्मी बोलती थी कि आएगा तब मानना, अभी कुछ मत मानो। फिर जब आने लग गया तो सबको धीरे धीरे सब तो खिलाफ थे कि यार ये व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत ख़राब काम करते हैं, बहुत गंदा काम करते हैं। लेकिन जब पैसा आने लग गया तो सबको मैंने ही कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि नहीं यार, अभी कोविड का सिचुएशन है, सब स्कूल कोचिंग बंद है। हम लोग जिस पढ़ाई से, जिस अभिमान से हम लोग मार्केट में अपना रुतबा बना रहे थे, वो मार्केट को ही बंद कर दिया गया था। 2 साल तक कोविड के टाइम पे आप लोगों को पता है कि सारे स्कूल बंद थे। बाकी बिजनेसेस खुल भी गई थी, तो स्कूल जो कॉलेजेस थे ये सब बहुत दिनों तक अफेक्टेड थे। ऑनलाइन चलता था और ऑनलाइन में तो कई बार पैसे ही नहीं मिलते थे। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब इन चीज़ों का दिक्कत हुआ और हम लोगों ने सोशल मीडिया को एक, मतलब मैंने तो सबसे पहले हथियार बना लिया था कि एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। और उसके बाद से मनीषा का एडमिशन कराने के लिए मैं बाहर भी निकल गया। बहुत सारी चीज़ें थी घर में, नहीं बर्दाश्त हो रहा था, चीज़ों को बहुत बोला जा रहा था कि यार तुम लोग, क्योंकि हम लोग जब घर में बैठे रहते हैं ना, तो माँ बाप चाहते हैं कि ये बच्चा अपने दम पे कुछ करे, इसलिए निकले। बहुत कुछ बुरा भला मुझे भी बोला गया। मुझे भी लगता है कि यार उस समय मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने तो सौतेला तक बोला, बहुत कुछ बोला। लेकिन मैं निकल गया घर से। मैं निकल जाने के बाद फिर अपने दम पे, अपने बलबूते पे चीज़ों को ठाना है कि नहीं मैं करूँगा, और मैंने किया भी। ठीक है, हो सकता है कि हर इंसान का अपना एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि समझने का। तो करने के बाद जब चीज़ों को मैं सामने लेकर के आया, तो फिर सारी चीज़ों को भी रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं उस समय नहीं निकला होता तो शायद आज मैं ये काम नहीं करता। मैं बार बार इस चीज़ को ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब सब लोग इन्वॉल्व हो गए, तो जब रियलाइज़ हुआ कि भाई जो सोशल मीडिया पे एक्चुअली पैसा आ रहा है वो मम्मी के फेस वैल्यू पे आ रहा था। और जब कल को शादी हो जाए, चैनल का नाम है मम्मी के नाम से, ठीक है, जब कल को शादी हो जाए तो आप बोलोगे कि मम्मी अब आप जाओ, अब सारा पैसा हम रखेंगे, तो मम्मी को तो अपना चैनल खोलना ही पड़ेगा। तो मम्मी ने उस टाइम अपना ही चैनल खोल लिया कि ठीक है मैं अपना ही चैनल खोलूँगी। और मम्मी का भी पैसा देखो उसी खाते में आता है जिस खाते में पुराने वाले का था, और मम्मी का पैसा ज़्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं ये तो प्रूव हो गया कि मम्मी का जो फेस वैल्यू है ये इनसे तो ज़्यादा है। तो अपना फेस वैल्यू बनाना खुद अपने हाथ में होता है, ठीक है। तो मम्मी का जब रेवेन्यू इनसे ज़्यादा आने लग गया तो ये भी चिढ़ होने लग गया कि भाई इनका कैसे आ रहा है, मैं इनका पैसा नहीं दूंगा, मैं इनको ये नहीं करूंगा। हालांकि दिया गया, हर बार दिया गया, पैसा दे दिया अपना, वो चीज़ अलग बात है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मंथ तक तो पेमेंट जो था पापा के अकाउंट में आता था, फिर बैंक अकाउंट शादी के बाद चेंज कर लिया गया, फिर मम्मी का पैसा उसमें जाता है, तो मम्मी मांगती तो कई बार उनको मिलता है। अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब चैनल ही मम्मी का था तो भाई पेमेंट तो मम्मी के पास ही जाएगा। आप, अगर मैं मम्मी के पास रुका हूँ, मम्मी का ही सब कुछ मैं बोल दे रहा हूँ कि आप ही खाना पीना सब कुछ, मतलब छत छाया सब कुछ माँ बाप का ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कमा रहा तो माँ बाप को दूंगा। अब मैं आ गया था घर से बाहर, तो मुझे अपने खर्चे देखने थे, तो मुझे अपनी कमाई अपने पास रखना था। अगर मैं घर में रहता,
मैं घर में जब भी था तो जब भी मेरे पास पैसा बचता था, नहीं बचता था तो मैं पैसा घर से ही लेता था। मुझे याद है जब मेरी पहली जॉब लगी हुई थी, जब मैं कैंपस सिलेक्शन करके मैं गया हुआ था, जब फर्स्ट ज्वाइनिंग मैंने किया था, तब मेरी 18-20 हज़ार ही सैलरी थी इंजीनियरिंग करने के बाद। इतना पैसा कमाने का, क्योंकि उसकी पहली ज्वाइनिंग मेरी जल्दी आ गई थी। जून में कॉलेज से खत्म हुआ था, जुलाई में मैंने ज्वाइन कर लिया था कंपनी में। तो जब आपके पास 18-20 हज़ार आते थे ना, तो बड़े बड़े शहरों में 18-20 हज़ार का महीना कुछ नहीं होता था। आज से 10 साल पहले की बात है, हाँ 10 साल हो गया होगा। तो उस समय क्या होता था, मैं मम्मी से उल्टा पैसा मांगता था। तो जब मैं उल्टा पैसा मांग करके जब नर्सरी से लेकर के 10th 12th बीटेक और जॉब करने के 1-2 साल तक घर वालों से पैसा लेना ले ही रहा था, तो फिर अंदर से एक फील हुआ कि नहीं यार, अपने खर्चों को कम करके ना लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना चाहिए और खुद के दम पे अपने पैसों को बचा करके माँ बाप को भी देना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को वक्त रहते रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो दिया भी गया, जहाँ लगा दिया गया, जहाँ नहीं लगा वहाँ लिया गया। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जब तक मैं यूट्यूबर नहीं था, यूट्यूबर के पहले जब तक मेरा कोचिंग वगैरह बहुत अच्छे से फुल फ्लेज नहीं चलता था ना, उसके पहले तक तो मुझे लगता है कि मैं हार्डली कभी घर पे पैसा देता था। ठीक है, थोड़ा मोड़ा खर्चा वो अलग चीज़ होता है, लेकिन मैं देता नहीं था। लगभग मैं आप लोग को बता दूं तो 21-22 साल की उम्र के बाद मैंने पैसा देना स्टार्ट किया होगा, थोड़ा ही थोड़ा, मतलब चंद हज़ार रुपये। और उसके बाद से जब मैं 25-26 क्रॉस कर गया, तब ठीक ठाक पैसा आने लग गया था और सब कुछ सेटल हो गया था। तो अगर ये चीज़ बोला जा रहा है कि मेरा पैसा सारा उधर जाता था, तो मैं बता दूं कि वो मेरा पैसा नहीं था, वो मम्मी का भी पैसा था। तो मम्मी का पैसा उधर जाता था और आधा प्रमोशन का पैसा इधर आता था। अब ये सब चीज़ें आपको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ आप क्लियर नहीं बता रहे हो। आप बोलते थे मेरा अकाउंट 0 रहता था, लेकिन आप कहाँ कहाँ से पैसा ले लेते थे, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप भी कहाँ कहाँ से पैसा माँ बाप के हक का ले लेते थे कि हाँ, यहाँ का रेंट यहाँ हमारे पास रहेगा, यहाँ का चीज़ ये हमारे पास आएगा, कोचिंग जो दिए भैया वो तो ख़त्म ही हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे वो आपको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन आपने सीधे 0 बोल करके ये बता दिया कि आपका सारा पैसा दूसरी पार्टी हड़प लेती थी, मतलब माँ बाप हड़प लेते थे। मैं क्लियर कटाक्ष करूँगा कि ऐसा कुछ ही नहीं होता था। पैसा इनके पास भी होता था, बस खर्च करने का तरीका नहीं पता होता था, जैसा कि आज भी मुझे फील होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत प्लस माइनस फील होता था। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आऊँगा धीरे धीरे, अगर बातें बढ़ेंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ों को रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि चीज़ों को सोशल मीडिया पे ना रखें, लेकिन चीज़ों को जब हम ऑफ कैमरा सॉल्व करने की कोशिश होती है, वहाँ पे एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, लाइव का जवाब लाइव में जब दिया जा रहा था, तो सामने से आके किस तरीके से एग्रेशन करके एक सेटलमेंट किया गया था कि अब कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक चल ही रहा था कि कौन आएगा क्या आएगा। मेरे दोस्तों को इनफैक्ट यहाँ तक बोला गया कि भैया ने मना कर दिया है, वीडियो देखा कि जो उनके में जाएगा मेरे में नहीं जाएगा। अरे यार, मेरे वीडियो में तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। तो मैंने उसको भी समझाया कि भाई तुम जाओ, मैंने तो मना ही नहीं किया है कहीं भी, ये झूठी अफवाह है। मतलब ये दिमाग में कोई और है जो भर रहा है या भर रही है कि भैया ने ऐसा ऐसा किया है, पार्टी कैंसिल। अब मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि पार्टी वाकई में करना भी था या नहीं करना था, जो भी है। क्योंकि अगर आप ठान लिए हो ना किसी चीज़ को, एक मैं गाना सुन रहा था थोड़े दिन पहले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो उस विश्वास के साथ सब काम करना चाहिए। एक जिगरा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए कि ठीक है चलो 2-4-10 लोग नहीं आएंगे, 2-4-10 लोग तो आएंगे, उस 2-4-10 लोगों के साथ ही एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करना चाहिए। लेकिन अब उसका भी एलिगेशन कहीं ना कहीं सिंपैथी के रूप में बोल दो, किसी एलिगेशन के रूप में बोल दो, उसका ठिकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है हमारे सर पे। और ये चीज़ बोला जा रहा है कि शादी कैंसिल करने की कोशिश की गई थी, तो इसका तो बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। शायद घर वाले ही जवाब दे देंगे कि कौन कैंसिल करना चाहता था, क्या क्या चीज़ें थी। हाँ, शादी के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे नहीं पसंद था कि ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों शुरू से ही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि अच्छा सा किया जाए। एक जो POV होता है ना, वो डिफरेंट था कि बहुत अच्छे से हुआ जाए। अगर मैंने कोई चीज़ को मना कर दिया तो वो ना हो, और फिर भी वो होता है, तो फिर वो चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं डायरेक्ट में क्रिएट किया जाता है। इनफैक्ट जिस शादी को कैंसिल की बात की जा रही थी, उस शादी के कार्ड में तो नाम भी नहीं छपा था। अब कोई किसी का शादी होता है तो ज़्यादातर लड़के आजकल क्या करते हैं, पिछले कुछ जनरेशन टाइम से देखा जाए तो लड़का अपना शादी का खर्चा खुद उठाता है, जाहिर सी बात है। लड़का अपने शादी का कार्ड वार्ड खुद छपवाता है, लड़का सब कुछ करता है। माँ बाप तो चलो ठीक है सपोर्टिव में खड़े रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है वो लड़के का ही होता है। तो बखूबी जिम्मेदारी निभाया, सब कुछ किया भी होगा शायद आपने, लेकिन कार्ड में ही नाम नहीं छपा था। खैर जो भी है, वो चीज़ को भी लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत बिगड़ा हुआ था। तो मैं तो तभी से समझ गया था कि यार चलो कोई बात नहीं है, एक
आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने अपने आप को बहुत ना रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। एक कम्युनिटी खुद की अपनी बिल्डअप करी थी, एक अपनी चीज़ें धीरे 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 बिल्डअप करने लग गया, एक अपने बॉन्ड्स बनाने लग गया था मैं कि हाँ मेरे ये दोस्त हैं, मेरे ये दोस्त हैं। आज भी मतलब मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो मैं ऑन कैमरा अगर मैं खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। अब बहुत सारे लोग ना XYZ क्रिएटर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं जिनके लिए खड़ा रहा हूँ पास्ट में, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, भले वो मेरे लिए खड़े रहे या ना रहे, क्योंकि मेरा अपना बॉन्ड मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। अगर मेरे लिए कुछ लोग खड़े हैं तो मुझे भी पता है कि वो लोग मेरे लिए हमेशा खड़े हैं। एक ऐसी बात हुई, उतने दूर राहुल मम्पी बैठे हैं, तुरंत फ़ोन किया कि भाई तुमको ऐसा ऐसा बोला गया, तुम टेंशन मत लेना, तुमको तो वहीं पर वो करना चाहिए। मैं करूं क्या, मैं आऊं क्या? राहुल मम्पी, ठीक है, बहुत सारा हम बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, लेकिन राहुल मम्पी हमारे लिए खड़े रहे। हमारे बीच में बातचीत होती है, देखो जहाँ दोस्ती यारी होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत सब कुछ होता है। अमित किट्टो खड़े रहे, निक्कू सुमित खड़े रहे, रुद्र पूजा खड़े रहे, मतलब क्रिएटर्स, काजल मिथुन, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो खड़े रहे। झारखंड के सारे क्रिएटर, मतलब हर वक्त ऐसा एहसास दिलाए ना कि मैं उनका अपना परिवार का सदस्य हूँ। झारखंड के सारे क्रिएटर्स जितने भी हैं, मतलब इनफैक्ट जिन क्रिएटरों से मैं पहली बार भी मिलता हूँ ना, वो इतना लगाव करते हैं ना, उनके तो कई मतलब 2-2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो लोग भी इतना प्यार से बात करते हैं ना, रोज के मतलब उनके मैं ऑन कैमरा अगर बता भी दूं ना तो आप लोग के पैर थिरक जाएंगे। रोज के मतलब कई लाख रुपए आते हैं रोज के, एक दिन के। वैसे वैसे क्रिएटर मतलब जब बात करते हैं ना तो फील होता है कि यार ये कितना अपना मानते हैं, कितना हमारे लिए खड़े हैं। भाई कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी दिक्कत होगी, हम खड़े हैं। बस उनका ये हिम्मत ना हमारे लिए काफ़ी टच कर जाता है। अब हम सिर्फ उनको मौके पे याद करें ऐसा नहीं होता है, उनके खुशियों के टाइम पे याद करो, खुशियों के टाइम पे याद करो या ना करो, उनके गम के टाइम पे ज़रूर खड़े रहा करो। अपना एक स्टैंड बनाओ, चाहे वो परी शर्मा जैसी दोस्त हो, झगड़ा करना हो तो झगड़ा करते हैं, चाहे वो काजल मिथुन जैसे दोस्त हो। अगर उनका एक छोटा सा मड़ई का घर था ना, तो उस घर में भी जाके पूरी रात मैं सो करके आया हूँ, ज़मीन पे बैठ के खाया हूँ काजल के हाथ का बनाया हुआ खाना। ना जात पात, ना धर्म, ना ऊंच नीच, ना घर भाव भेदभाव, कुछ नहीं। जहाँ खड़ा रहा हूँ वहाँ खड़ा रहा हूँ, और मेहनत प्यार से लगन से खड़ा रहा हूँ कि नहीं यार ये अपना आदमी है। अभी तो मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जिनका मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा, सृष्टि दीदी कब रही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्त के साथ हमसे दूरियां बना ली, लेकिन वो भी ना हम कभी उनकी बुराई करते हैं किसी से, ना वो किसी से हमारी बुराई करते हैं। लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जिन जिन क्रिएटरों से कुछ वक्त पहले अगर लड़ाई झगड़ा भी कुछ हुआ है ना, मुझे पता है कि अगर मैं या वो भी कोई भी अगर हमारे घर आकर के एक गिलास पानी मांगेगा या हम उनके घर जाके एक गिलास पानी मांगेंगे ना, वो बहुत प्यार से आदर सत्कार से ही बिठा करके पानी ज़रूर पिलाएंगे, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं। उनको कोई भी हो, ठीक है हमारी बात व्यवहार, हमारी ट्विनिंग नहीं बैठी, हमारी लड़ाई झगड़े हो गए, हमारी बीच में बहुत सारा कुछ हो गया A to Z, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये मानवता जो है ना उनके अंदर जगी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी रिएक्शन वाले के पास जाएं और सारी चुगली करना स्टार्ट कर दें, वो कुछ कान में भर दें, फिर हम उधर जाएं, उधर का चुगली लेकर के इधर भर दें। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आपको अगर बॉन्ड अपना बनाना है, आपको अगर अपने आप को स्ट्रांग रखना है, तो एक अपनी स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। एक आपके पास बोलने का कला होना चाहिए कि आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आप कैसे क्या चीज़ करते हैं। आप कुछ भी करो, उसका ठिकरा किसी और पे मत फोड़ो। यू एंड यू आर द ओनली होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर इज गोइंग अराउंड यू। इफ यू सक्सीड पीपल विल अप्रिशिएट, इफ यू फेल पीपल विल डी अप्रिशिएट, कि भाई नहीं तुम्हारी ही गलती है तभी तुमने ये चीज़ किया है। तो मैं अभी भी बोलूँगा, वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ठान लो, करना है तो करना है और करके दिखाओ, दैट्स इट। बाकी चलो मैं अपने इतना ही बोलूँगा, और जैसा अगर ज़रूरत आएगी जवाब देना होगा तो जहाँ जवाब देना होगा वहाँ जवाब ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। अगर तुम सोचोगे कि भाई सामने वाले को धमका देंगे, डरा देंगे, कोई नहीं डरता। यहाँ पे सब अपना अपना खाते हैं, अपना अपना रहते हैं, तो किसी तरह का कोई भी चीज़ फालतू चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंसान खड़ा ज़रूर रहेगा। जाना नहीं जाना वो अपनी स्वेच्छा है, अपनी सोच है, अपनी थॉट है। मन करेगा जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे। आई होप पॉइंट क्लियर होगा होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।